संजीव जी, आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ उद्देश्य के साथ बताना चाहेंगे? जी मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हैं यहाँ पे। आज ये प्रेस वार्ता रखी है, उसका कारण है कुछ दिन पहले हमने इस ऑफिस को आपसे साझा भी किया था। ये कार्यालय हमारे लोकसभा सेंटर होगा आगामी चुनाव के लिए जी। तो आज हम अपने यानी कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने हमारी पार्टी की कमान संभाली हुई है, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको पदस्थ किया जा रहा है, उनको पद दिया जा रहा है उनको। उसके अलावा उनको आगे आगामी लोकसभा चुनाव की कई जगहों से उनको जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं, कुछ उम्मीदवार भी उतारे जा रहे हैं। तो इसी में मैं आप सबसे परिचय कराना चाहूँगा श्री मोहम्मद इरफान भाई जी का, जो हमारे पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार हैं, हमारी तरफ से समता पार्टी की तरफ से घोषित किए जाते हैं और पूर्वी दिल्ली की कमांड लोकसभा समता पार्टी के लिए इरफान भाई संभालेंगे। बड़ी जिम्मेवारी आज मिलती हुई नजर आई और कैसे अब इस जिम्मेवारियों को निभाते हुए नजर आएंगे? मैडम, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा, इसके लिए मैं सर जी को मुबारकबाद देता हूँ। समता पार्टी के जो बनाए गए जो कानून हैं, जो कायदे हैं, उसको पूरे तहे दिल से मैं अमल करूँगा और गांधी जी के बताए हुए तौर तरीके को अपनाऊँगा। और समता पार्टी की आज मैं सदस्यता ग्रहण किया है। पूर्वी लोकसभा से तन से मन से जिस तरह प्रकार से होगा, हम इलेक्शन शान और शौकत से लड़ेंगे। गांधी जी की आपने बात करी, तो गांधी जी ने तो बहुत बड़ी यात्राएं भी निकाली थी, वही शुरू आज भी किए थे, तो आप तैयार हैं? हाँ, अभी आगाज है, आज से शुरू है। उन्हीं के नक्शे कदम पे कदम बढ़ाना है और चलते रहना है। ठीक है, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे मैडम, ये जो जितने भी फिरकावाराना जो तंजीमें हैं, जो जात पात की राजनीति करती है, जो सियासत करती है, समता पार्टी से ऊपर उठ के काम करने जी, समता पार्टी के जो बनाए हुए जो तौर तरीके हैं, इसको मैं बहुत तहे दिल से मानता हूँ और इसको तस्लीम करता हूँ और इसी को लेके, इसी के जो है कायदा कानून है, उसी को लेके मैं आगे अपना मुस्तकबिल चलूँगा, चलता रहूँगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता आप सबसे इसलिए की गई है कि पार्टी में हमारे पुराने सदस्य जो बीच में कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से इनएक्टिव थे, तो उनका पार्टी में वापसी है। पार्टी में बिल्कुल एक्टिवली सक्रिय तरीके से पार्टी में वापसी है उनका। श्री राहुल झा जी, जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा से पार्टी की उन्होंने कमान संभाली है, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय है, उन्हीं के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। कहाँ रहते हैं राहुल जी? राहुल जी फरीदाबाद NIT में, फरीदाबाद NIT में राहुल जी रहते हैं। साथ ही उनका अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम है, बच्चों के अकाउंट्स पढ़ाते हैं। उनके अलावा उनका छोटा सा CHA कस्टम क्लियरेंस कुछ इस तरीके से उनका व्यवसाय भी है। साथ ही उनका अपना एक NGO चल रहा है प्रवासी परिषद के नाम से, द प्रवासी यूथ के नाम से उनका अपना NGO चल रहा है। बहुत ही एक्टिवली वो पूर्वांचल वासियों के लिए, पूर्वांचल लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो। और लगभग मुझे लगता है पूरा फरीदाबाद ही नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ तक पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं, वह सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से राहुल झा का नाम जानते हैं। जी, धन्यवाद। राहुल जी, पुनः वापसी हुई है आपकी, कैसे जोरों शोरों से दमखम दिखाते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? पूरी टीम साथ है जी, समता पार्टी के, और प्रवासी परिषद जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में काम कर रही है, वो पूरी टीम, पूरा राज्य हमारे साथ है और सबकी सहमति से फैसला लिया गया है कि अब चुनाव आ चुके हैं, तो अपना जितना भी दमखम है अपने पूर्वांचल वासियों का, वो एक बार ढंग से दिखाया जाए। पढ़ाते हैं बच्चों को, अब इस बार हरियाणा की वर्तमान सरकार को क्या पढ़ाने का निश्चित? यही है कि जो सरकार गलतियां कर रही है, जो आम जनमानस का जो अधिकार छीना जा रहा है रोड के ऊपर, मैं खासकर गरीबी की बात करना चाहूँगा। और बहुत सारी ऐसे गली मोहल्ले हैं जो आधिकारिक रूप से पास नहीं है, लेकिन वहाँ भी बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं, तो उनका जो जीवन यापन है वो बहुत ही दर्दनीय है, निंदनीय है, एक सरकार के भाषा में कहा जाए तो। कारण यह है कि जो वहाँ के लोकल लोग सब हैं, जो लोकल लीडरशिप है, उनके बहकावे में, लोकल लोगों के बहकावे में अपने जो समाज के बड़े तबका का आदमी है वो फंस जाता है और अपने मूलभूत अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो अपना राइट टू वोट कहीं ना कहीं खो देता है, कुछ रुपयों में, कुछ नॉनवेज में, इन सब में। तो समता पार्टी का एक यही कहना है कि हम उन सब तक पहुँचेंगे, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है उनको याद दिलवाएंगे, समझाएंगे उनको। और बीइंग अ टीचर तुम्हारा काम ही है कि लोग समझाना, तो उनको जहाँ तक समझा सकते हैं पार्टी से जोड़ेंगे और
इस चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में अपने वोट का इस्तेमाल करवाएंगे। राहुल जी, देखा गया कि फरीदाबाद एनआईटी 86 विधानसभा के अंदर लगभग हर प्रवासी से आप जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं में भी उठाते रहते हैं, तो आने वाली विधानसभा चुनाव में क्या जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? प्रवासी परिषद जो मेरी पूरी टीम है वो सिर्फ हरियाणा के एक विधानसभा में नहीं बल्कि 6 के 6 विधानसभा में और पूरे हरियाणा में फैली हुई है। अभी प्रवासी परिषद पूरे 6 राज्यों में काम कर रहे हैं हम लोग, तो हरियाणा में खास करके मेन टीम यहाँ पे है, तो अपनी टीम हर विधानसभा में फैली हुई है, तो उनका एक बड़ा जनसभा करवा के पार्टी से सीधा संपर्क करवा के और जहाँ जहाँ तक हमारी वोट अपील है वो पहुँचाएंगे वहाँ तक और पार्टी के साथ एक बड़ा तबका जोड़ेंगे। राहुल जी, इससे पहले आप जेजेपी में थे, उस वक्त आपने समता पार्टी में, किस प्रकार लोगों को लगातार आप समता पार्टी में जोड़ेंगे? देखिए, जेजेपी गुटबंदी में फंस चुकी है, वहाँ पे इतने ज़्यादा गुट बने हुए हैं कि वहाँ पे कोई भी एक ऐसा कार्यकर्ता जो आगे बढ़ना चाहता है समाज को लेके, उसका वहाँ बढ़ना बहुत मुश्किल है। और समता पार्टी एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म है, एक ब्रॉडर बेस पे डिपेंडेंट है, तो समता पार्टी जजपा से बहुत अधिक मायनों में और हर क्षेत्र के मायनों में अलग है। तो मुझे भी ये बात सही लगी, जब मैंने उनको ढंग से जाना पहचाना तो तभी मैंने फैसला किया कि नहीं, जब समता से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं नीतियां इस समता पार्टी की आपको अच्छी लगी? जी बिल्कुल सही। छोड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ मानसी जी, जैसा कि आपको बताया अभी राहुल झा जी ने जब प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा संभाला है हरियाणा को, तो धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ रही है, उनकी टीम और बढ़ने की शुरुआत आज ही हो चुकी है। उनकी टीम में उनके साथ ही युवा नेता कह सकते हैं आप, यंग पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, शक्ति जी, जिन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है एज ए प्रदेश सचिव पद पे, जो राहुल झा जी की टीम से हैं। किन नीतियों को देखकर आज आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? यूथ है आप, और कैसे अब इस पार्टी को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आए। समता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं आपको बता दूं, समता पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल है जो 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा गठन किया गया था जी, और जिसकी कमांड अब हमारे उदय मंडल जी के पास है। तो समता पार्टी का मतलब है एक समान, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, ना जात ना पात, कुछ नहीं, एक समान अधिकार, सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा समता पार्टी में। और इस बार समता पार्टी का झंडा ही लहरा जाएगा। इन नीतियों पर काम करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। समता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को एक समान अधिकार देगी और सभी के साथ जुड़ी रहेगी, काम करेगी। बस मेरा यही अपील है सबसे तुमसे कि समता पार्टी को इस बार दे, सभी को एक मौका दिया, समता पार्टी को इस बार एक मौका दे। आप भी एक यूथ है, तो समता पार्टी में लगातार युवाओं को किस प्रकार जोड़ेंगे? समता पार्टी को हम इस प्रकार जोड़ेंगे, अपने बारे में बताएंगे। ये कोई नई पार्टी नहीं है, काफ़ी पुरानी पार्टी है, 1994 में जिसका गठन हो चुका था जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा। तो समता पार्टी के बारे में हम सभी को बताएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये पार्टी सभी को पता है कि कैसी पार्टी है, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो भी युवा है हरियाणा के, उनके पास बीजेपी और कांग्रेस, इन दो पार्टियों के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो आपकी नजर में समता पार्टी उनके लिए एक विकल्प आया है? बिल्कुल जी बिल्कुल आया है। ठीक है।